हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। तो पिला माने आलोचना करबा सेट 2 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन सेट 2 प्रथम क्वेश्चन जीवा ता पूर्व मु कहि दउची जे 20 मार्क रो प्रश्न हमर ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना 20 रो हमें रखिबा कते ता 20। तो प्रथम कथा होची जो को विभाग रे अछि हमर ऑप्शन वाला क्वेश्चंस 5टी हमको से 5 रो 5 मार्क रखिया पई पड़िबो। तो कौन करिया हमें ताले प्रथमे ना आरंभ करिया फास्ट क्वेश्चन आंसर दिए समस्ते। गणतंत्र रे किए अखंड क्षमतार अधिकारी ये जो फास्ट क्वेश्चंस किए पावरफुल सुप्रीम पावर। ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थापिका, ऑप्शन नंबर बी जनसाधारण, ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका। यार करेक्ट आंसर हम कौन ना अखंड क्षमतार अधिकारी जेहेतु गणतंत्र कथा कही तेणु ऑब्वियसली लोक माने बा जनसाधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी गणतंत्र एक वैशिष्ट्य नुहे एगुड़ा भितर कौटा गणतंत्र एक वैशिष्ट्य नुहे। देख जनप्रिय सार्वभौमत्व, आईन शासन है, राजनीतिक समानता आउ राजनीतिक स्वतंत्र पॉलिटिकल जोटा कि आम कह स्वतंत्रता देवा कैपेबिलिटी बा गोटे ये फ्रीडम पॉलिटिकल फ्रीडम राजनीतिक स्वाधीनता। तेणु ये गोटे क्वेश्चन सेटा कि टिके मिस्टेक रही आम जाचे जे पॉपुलर सॉवरेनिटी बा जनप्रिय सार्वभौमत्व मध्य गोटे तार हूँ ऑब्जेक्टिव। तेणु एटा तो हम ये ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल इक्वालिटी मध्य गणतंत्र वैशिष्ट्य जीव नो प्रॉब्लम किंतु पॉलिटिकल फ्रीडम भी जीव। तेणु ये क्वेश्चन भूल अच्छी ये सब गुड़ा आंसर हम है। पॉलिटिकल लिबर्टी ये भी दरकार निहाती, पॉलिटिकल इक्वालिटी भी दरकार, पॉपुलर सॉवरेनिटी दरकार, आईन शासन मध्य दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन जे केउटी भारतीय गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति एक आह्वान नुहे कोटा खराब नुहे है आह्वान नुहे माने कोटा खराब नुहे माने कोटा बेटर भल कोटा निरपेक्ष संवादपत्र, ऑप्शन नंबर बी निरक्षरता, ऑप्शन नंबर सी धर्म, ऑप्शन नंबर डी लिंगगत वैषम्य। कौटा तुमको लगुच पॉजिटिव ऑब्वियसली निरपेक्ष गणमाध्यम होची संवादपत्र होची पॉजिटिव। नेगेटिव अच्छी नेगेटिव अच्छी नेगेटिव अच्छी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न वर्तमान केतोटी जातीय दल बा नेशनल पार्टी अच्छी। ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 6टी वर्तमान नेशनल पार्टी अच्छी। तेणु समस्त को मुझे कमेंट माध्यम कहूँ जे लेख जे कमेंट माध्यम लेख जे कौन 6टा आमर नेशनल पार्टी अच्छी। ओके मु गोटे 2टा कहीदे गोटे हूँ बीजेपी ओके आउ गोटे हूँ बीएसपी आउ 4टा पार्टी ना लिखिकी कमेंट बॉक्स में जनाओ। ओके नेक्स्ट प्रश्न केउं वर्ष कांग्रेस जो निर्वाचन रे पराजय हैला। ऑप्शन नंबर 1 1977, ऑप्शन नंबर 2 1989, ऑप्शन नंबर सी 1999 एंड उपरोक्त समस्त। कांग्रेस के बाहरला 1977 मसीह एवं फास्ट आरंभ होला केंद्र रे मेंट सरकार से 1977 मसीह। नेक्स्ट जीवा ग्रुप बी रे कौन प्रश्न अच्छी जे 40टी आमर 40 रु 50टी शब्द मत लिखापी पड़ो। 3टी प्रश्न उत्तर कौन कौन अच्छी प्रश्न देखीदेवा। प्रथम प्रश्न प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन। द्वितीय प्रश्न राजनैतिक असमानता पॉलिटिकल इनइक्वालिटी कौन। देन राजनैतिक दल कहले कौन बुझ, पॉलिटिकल पार्टी कहले कौन बुझ। देन दल मानकर पंजीकरण जो हुए नॉमिनेशन ये कौन व्यवस्था आ बहु दलीय व्यवस्थार दुर्गुण। तो ये 5टी क्वेश्चन को आम देखा एक्सप्लेन करिया कौन कौन रही। प्रथम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये किसी ना तापर आम देखीदेवा जे ग्रुप सी रे मध्य कौन कौन क्वेश्चन अच्छी 9 मार्क प्रश्न पाई 3 मार्किया प्रश्न है 3टी करिया 9 मार्क। प्रथम प्रश्न गणतंत्र अपकारिता बा गणतंत्र नेगेटिव पॉइंट कौन कौन अच्छी ताकू देख। नेक्स्ट पॉइंट होची अर्थनैतिक गणतंत्र बिना राजनैतिक गणतंत्र मूल्यहीन। ऑब्वियसली भल क्वेश्चन कही जे पॉलिटिकल
डेमोक्रेसी आउ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो रही इकोनॉमिक डेमोक्रेसी रो बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन सी भैल्यू नहीं बा मूल्यहीन बोली कहूँ। देन आसब यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बा संयुक्त प्रगतिशील सरकार बा मेंट सरकार कौन। देन मेंट राजनीतिर प्रभाव एंड लास्ट वन इज बहुदलीय व्यवस्थार जो रही बहुदलीय व्यवस्था राजनैतिक अस्थिरता सृष्टि करे दर्शाओ है। मल्टी पार्टी सिस्टम रही पॉलिटिकल इनकेपेबिलिटी बा इनस्टेबिलिटी क्रिएट करा आमे ताको देखिबा। तो यार आंसर जीवा कौन कौन रही ठीक अच्छे। प्रथम प्रश्न प्रत्यक्ष गणतंत्र क्या कह जाए है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अर्थ कौन पचार। तो जी प्रथम क्वेश्चन जो गणतंत्र शासन है जो गणतंत्र शासन व्यवस्था रे लोक माने सीधा सड़क बा प्रत्यक्ष भाव में आईन प्रणयन और राष्ट्र शासन परिचालन में सामिल होती ताको आम कह प्रत्यक्ष गणतंत्र बा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यार अन्य नाम हूँ विशुद्ध गणतंत्र बा प्योर डेमोक्रेसी एवं गणमत बा गणभोट गण उद्योग आ प्रत्याहार होची यार मुख्य उपादान एवं मेनली ये जो यह साधारणतः छोट छोट राष्ट्र पाई प्रযোज्य जमती आम नहीं पारिबा स्विट्जरलैंड आउ ऑस्ट्रेलिया। ओके ये होता डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देन आसब 2 नंबर क्वेश्चन राजनैतिक असमानता कहले कौन बुझा। राजनैतिक असमानता राजनैतिक संबल आवंटन में ढांचागत पार्थक्य होची राजनैतिक असमानता। जितेबले पॉलिटिकल साइंस रे रिसर्च बा संबल डिस्ट्रीब्यूशन हम जदि तार प्रोसीजियर रे कौन से पार्थक्य देखा है जे ताका हम कहबा पॉलिटिकल इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैपेंस थ्रू ए रॉन्ग वे वी कैन से। नेक्स्ट आमे आउ कौन कौन अच्छी ना जे कौन असमानता आउ कौन पॉइंट लिख पारे आम ता भितर राजनैतिक असमानतार यहाँ गोटे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छी राष्ट्र एवं सरकारी कार्य में अंशग्रहण भोट दान निर्वाचन में प्रत्यंत करवा सरकारी चाकरी पाई आवेदन सरकार को निवेदन समालोचना करने क्षेत्र में समस्त नागरिक मानकर जो समान अधिकार रही जदि से न पाई पारती ताको हम कहवा राजनैतिक असमानता बा पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। कौन कौन जे राइट टू इनवॉल्वमेंट इन दी गवर्नमेंट ऑफिसेस बा गवर्नमेंट अफेयर्स राइट टू भोट राइट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस राइट टू जॉब। ओके ये सब जिनस राइट टू क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट ये सब जो न पाइले ताको हम कहवा पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। देन आसब राजनैतिक दल कहले कौन बुझा व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। प्रथम कथा जे समान मत पोषण करुवा एकाधिक नागरिक जातीय स्वार्थ दृष्टि भल कि मन रख समान मत पोषण करुवा एकाधिक नागरिक जातीय स्वार्थ दृष्टि निर्वाचन को आखि आगे रखी एक निर्दिष्ट कर्मसूची ग्रहण करे एवं ताहाको जनसाधारण स्वार्थपाई से काम करे सेतेबेले जन्म निए राजनैतिक दल। तेणु जे किछि लोक एकत्रित होइथिबे समान मत पोषण करुथिबे जातीय स्वार्थ को पूरण करुथिबे हैला ताको हम कहबा पॉलिटिकल पार्टी। संवैधानिक प्रक्रिया रे क्षमता हासिल करिवार लक्ष्य तेबे हम कोन कहबा तेबे गणतंत्र सफल पाई यह मध्य एकांत आवश्यक हैला। तेणु समान मत पोषण करिवे जातीय स्वार्थ को दृष्टि रखी काम करिवे। नेक्स्ट प्रश्न दल मानकर पंजीकरण विषय जानिबा जो पॉलिटिकल पार्टी केमती पंजीकरण होती है जानिबा। प्रथम कथा यह एक प्रक्रिया जहाद्वारा नुआ करी गढ़ी उठी दल माने निर्वाचन आयोग सम्मुख में पंजीकरण बा रेजिस्ट्रेशन करती है। इट इज ए प्रोसेस 1951 मसीहा जनप्रतिनिधि आईन रे संशोधन करा जाई है आमर कौन कराइतिला ना जे प्रत्येक राजनैतिक दल
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବେ। ଅବଭିୟସଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିଆରି କରାହେଇଛି 324 ଆର୍ଟିକଲରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆମର 24 ଲେଖା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍, ଏବଂ 1951 ମସିହାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମର ଏମେଣ୍ଡ କରାଯାଇକି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ'ଣ କ'ଣ ସୁଗୁଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ସୁଗୁଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଶାସନର ଅସ୍ଥିରତା ସହ ଦୁର୍ଗୁଣ, ଆମେ ଏଇଟା ସୁଗୁଣ ନୁହେଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ପଢ଼ିବା। ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠାରେ ଏହି ଶାସନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଥିବା ସହ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ଏଠି ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର ଦେଖାଯାଏ, ତା ସହିତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇପାରୁନଥାଉ। ଏହା ଦେଶକୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ଭାଷାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଇଏ ଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିବ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପକାରିତା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପକାରିତା ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବିନା ଯେମିତି ଲୋକଟେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶୁଦ୍ଧତା ବିନା ଲୋକଟେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ପାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ ବୋଲି ବା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା, ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଉପକାରିତା ଦେଖିବା। ଏ ତ ରହିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ, ଟିକେ ଲେଖିବା ଏମିତି, ଆଉ ତୁମ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏହାର ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ? ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର। ଏହା କାହା ସରକାର? ଏହା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଯେ ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଠି ଯେ ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏହା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଏବଂ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଏବଂ ସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଶ ପ୍ରେମର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏଠିରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ତା ସହିତ ପରିବେଶରେ ଏକ ଆଇନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପକାରିତା ବା ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଓକେ, ଏହା କାହିଁକି ଆମେ କହିପାରିବା? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ନ ହେବ ବା ଇକୋନୋମିକାଲ ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ଲୋକ ନ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ପଲିଟିକାଲ ଡେମୋକ୍ରେସିର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏକଦା ଆମର ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଖାଲି ପେଟରେ କେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅବଭିୟସଲି ଖାଲି ପେଟରେ କେହି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇପାରିବେ କି? ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ହେଲା। ଏମ୍ପ୍ଟି ଷ୍ଟମାକରେ କେହି ବି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର୍ସ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ସମାନତା ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ହେଲା। ଅର୍ଥ ବିହୀନ ଲୋକ ଯେମିତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ଅବିବେକୀ ଏବଂ ନିଚ ମନାସୀ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେମିତି ଅର୍ଥ ନଥିବା ଲୋକ ହେଲା ନେତା ଶାସନ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବାରେ ସଦା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସନ ପ୍ରତି ସେମାନେ ମନୋବଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ହେଲା, ଶାସନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କଳୁଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଦେଶ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? କାରଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ନହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ବିକାଶ ବା ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ କେବେ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଦରକାର ହେଲା, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇକି ପଲିଟିକାଲ କଥା ଆସିବ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଫମ୍ପା ବା ନିରର୍ଥକ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନରେ ହିଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବାସ୍ତବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବେସିକ୍ କଥା ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିବ
यूपीए बा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस विषय कौन आम जाना देखते पे प्रथम कथा हूँ 1999 रु 2004 मसीहा पर्यंत गढ़ी उठिला कौन बीजेपी नेतृत्व में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार से सरकार को शासन हटाइबा एक वामपंथी लेफ्टिस्ट पंथी मेन रूपे जनाशुना नेतृत्व नहीं किए सोनिया गांधी और सोनिया गांधी द्वारा गठन होता यूपीए ये हूँ कांग्रेस आमर हूँ एक लेफ्टिस्ट पार्टी ओके तेणु से कहला 1999 रु 2004 मसीहा पर्यंत जो आमर गढ़ी उठी बीजेपी अंडर एनडीए पार्टी से एनडीए सरकार को शासन हटाइबा लेफ्टिस्ट पंथी बा लेफ्टिस्ट पार्टी भाव में जनाशुना जो आमर श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा होता हूँ यूपीए ओके आउ कौन ना यहाँ दृढ़ समर्थन देउथिबा दल मध्य किए किए ना एनसीपी है एनसीपी एआईटीसी डीएमके जम्मू काश्मीर नेशनल कॉर्पोरेशन एम सब सपोर्ट करते तले तार सब पार्टी मान सब से सपोर्ट करते यही मेंट सोनिया गांधी नेतृत्व में विशिष्ट अर्थशास्त्रविद डॉक्टर मनमोहन सिंह दृढ़ मैंने प्रधानमंत्रित्व जो प्राइम मिनिस्टर थिले दीर्घ 10 वर्ष अर्थात 2004 रु 2014 मसीहा पर्यंत से केन्द्र में मेंट सरकार कर आसुला तेणु से यूपीए पावरफुल होगला 2004 रु 2014 एवं 2014 मसीह जो मेंट जो जो यूपीए है यही मेंट विभाजन जो दृढ़ समर्थन मिल नाला जहाँफल एनडीए परास्त है जहाँ एनडीए पाखरे परास्त है माने यूपीए हूँ हारीगला कांग्रेस हारीगला और एनडीए हूँ जीतीगला बीजेपी हूँ जीतीगला और 2019 रु 19 100 रु ऊर्ध्व आसन पाई पुणी से परास्त स्वीकार करथिला है ये हूँ सर्ट स्टोरी देन जीवा मेंट राजनीति जो प्रभाव कौन कौन सब रही है से कौन प्रथम कथा जे मेंट राजनीतिर प्रभाव खूब भयंकर होता है यथा 1 नंबर 2 नंबर एमती लिखा परीक्षा कौन कौन ना भारतीय संसदीय गणतांत्रिक व्यवस्था रे मंत्रिमंडल मध्य राजनैतिक सामंजस्यता परिलक्षित होना मेंट अर्थभुक्त राजनैतिक दल मानकर मूलचाल राजनीति सरकार को दुर्बल करिछि तेणु सरकार को जो रही मुख्य प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एम सब क्षमता कमिबार लगी है कहीं मेंट सरकार प्रभाव हो कोलिशन पॉलिटिक्स हो दुईटा पार्टी मिसिक शासन करेंगे से कौन हम जे जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर क्षमता ह्रास पाइब है राजनैतिक जो दल अच्छी भितर से सब जो सरकार को दुर्बल करदे आउ कौन राष्ट्रपति जो रही एवं आमर राष्ट्रमुखी राष्ट्रपति और राज्य मुख्य राज्यपाल क्षमता वृद्धि पाइब ये गोटे मेन प्रभाव सहित राजनैतिक अस्थिरता कारण अमलतंत्र जो अच्छा ब्यूरोक्राट्स ताकर प्रभाव वृद्धि पाइब एवं लास्ट आम देखा बहुदलीय व्यवस्थार जो रही बहुदलीय व्यवस्था राजनैतिक अस्थिरतार मेन कारण बहुदलीय व्यवस्था राजनैतिक अस्थिरतार मुख्य कारण बोली आम जानुचे और कहीं देखु मल्टी पार्टी सिस्टम जोटा कि भारत फ्रांस स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया देखा जाए बहुदलीय व्यवस्था रे गोटे राष्ट्र में 2 रु अधिक राजनैतिक दल मानक आम देखि थाउ एवं सेमानकर द्वारा जनमत बहु भाषा विभाजित होता है एवं स्पष्ट जनमत कौन एक दल पछरे रही न था विभिन्न प्रकार मत आसी था तेणु कौन एक दल एकक भाव में संख्याधिक समर्थन प्राप्त हो सरकार गठन प्रक्रिया बाधाप्राप्त हो एक दल एकक भाव में बहुत मात्रा रे कौन भोट पाई सरकार गठन कर एमती सब समस्या देखा बारंबार मिलित सरकार बा कोलिशन गवर्नमेंट तैयारी होची जहाँ सुविधावादी राजनीति द्वारा प्रभावित हो शासन प्रक्रिया को दुर्बल और अस्थिरता आनी दौची कि आउ कौन हो बहुदलीय व्यवस्था दल बदल को उत्साहित करे
पार्टी चेंज करेंगे समस्त सब से जहाँ पुणी अस्थिरता व अचलावस्थार एक कारण एवं लास्ट कथा हूँ विरोधी विरोधी जो अच्छे अपोजिशन पार्टी अच्छा है विरोधी दल मान मध्य विरोधी सृष्टि करी विरोध भाव सृष्टि करी अंतर्द्वंद्व सृष्टि करे जहाँ हासनर मेरुदंड को दलाई थाए और बहुत करप्शन होता है। तो यह कि क्वेश्चंस जहाँकि आमर प्रैक्टिस कले ये भाव में पॉइंट कर लिख पूरा भल भाव में 20 ରୁ 20 मार्क पाइब। ओके तो समस्त को अनुरोध समस्त भिडियो को शेयर करूँ और शेयर करी समस्ते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु। थैंक यू। जय जगन्नाथ।